कितने लोगों का ये डाउट होता है कि क्या डिविडेंड से सच में इनकम बनाई जा सकती है? क्या हमारा जो शेयर का दाम हमने यहाँ पर 5 लाख दिया हुआ है, क्या वो धीरे-धीरे करके 10 साल के अंदर हमें डिविडेंड से हमें यहाँ पर इनकम जनरेट हो सकती है? शेयर चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। या फिर ऐसी कंपनी ढूंढे जो रेगुलरली डिविडेंड भी देती हो और शेयर का जो दाम है वो भी बढ़ता हो, तो कितना अच्छा होता ना। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। मैं आपको डिविडेंड के रिलेटेड ये वीडियो बनाया है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरा देखोगे तो शायद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल होता होगा कि क्या डिविडेंड एक कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकती है? तो भाई, डिविडेंड के कुछ भी लिमिट नहीं होती है। कंपनी चाहे तो अगर शेयर का दाम आज 100 रुपया है और 10 साल के बाद अगर 1000 रुपया होता है, और मान लीजिए कि 1000 रुपये के ऊपर अगर उसने 100 रुपया डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड जो होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 100% गिना जा सकता है। लेकिन हमें ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि रेगुलर डिविडेंड टाइम टू टाइम देती हो और साल में 2 से 3 बार देती हो। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो रेगुलर डिविडेंड पे करती है, और साथ ही साथ जो शेयर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हैं। यानी कि सिर्फ डिविडेंड से ही इनकम जनरेट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस, उसका जो 3-4 साल में अगर कुछ ग्रोथ दिखती है, तो हमारे जो पोर्टफोलियो में है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट और इंक्रीज़ हो सकता है। तो हमें डिविडेंड के साथ साथ शेयर्स में भी, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि यहाँ पर बढ़ते भी हो। अब डिविडेंड की ही बात है तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई, रेगुलर अगर आप डिविडेंड कमाना चाहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट नंबर्स ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो यहाँ पर बढ़ाने पड़ सकते हैं, और उसके लिए आपकी जेब के ऊपर थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रेशर भी पड़ सकता है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेदांता अभी फ़िलहाल के टाइमले में बहुत अच्छी कंपनी है जो कि एक धीरे धीरे ग्रोथ की साइड भी जाती जा रही है। 500 का शेयर है। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास इसमें 100 शेयर है और कंपनी ने यहाँ पर 30 से 40 रुपया डिविडेंड साल में दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार रुपया है वो यहाँ पर आपको डिविडेंड के थ्रू मिलेगा। और अगर नंबर्स ऑफ शेयर्स आपके पास ज़्यादा है तो फिर आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर मिलता है 30 रुपीज़ हो या फिर 15 रुपीज़ हो, 14 रुपीज़ हो, जैसे भी कंपनी के हिसाब से होता है। पर शेयर के हिसाब से ही डिविडेंड है वो कैलकुलेशन किया जाता है। ये जो बात है वो गांठ बांधकर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या डिविडेंड से ऑलमोस्ट हमारा जो शेयर है वो कोस्ट टू कोस्ट, यानी कि हमने अगर इसमें 1 लाख लगाया है तो क्या डिविडेंड से 1 लाख मिल जाएगा? एब्सोल्युटली ये सही बात है। डिविडेंड से आप अपने जो शेयर प्राइस है वो एकदम फ्री कर सकते हो। और नंबर्स ऑफ शेयर्स अगर कंपनी ने बोनस दिया हुआ है तब तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ डिविडेंड के साथ साथ यहाँ पर बोनस भी प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी में कुछ अच्छा, या तो स्टॉक स्प्लिट होना चाहती है, या तो फिर कंपनी में कुछ अच्छा मोमेंटम दिखना चाहती है तब, या फिर शेयर बहुत महंगा हो जाता है तब कंपनी में यहाँ पर स्प्लिट देखने को मिलता है, जो बोनस के थ्रू आपको नंबर्स ऑफ शेयर्स डबल्स हो जा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। बस एक आपका लाइक चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, गरीब की मदद हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जो आपको एकदम इजी टू यूज़ और पेशल में आपको फ्री में सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।